हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेम 6 का एक्टिविटी शेड्यूल आउट हो चुका है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कल एक्टिविटी शेड्यूल आउट कर दिया और इसके साथ यह भी पता चल जाता है या एक आइडिया बन जाता है कि हमारा सेम 6 का एग्जाम कब होने वाला है। मैं बताऊंगा। उसके पहले अपने इस सारे एक्टिविटी स्केड्यूल को एक बार देख लेते हैं। सेम 6 का एक्टिविटी स्केड्यूल क्या कहता है, क्योंकि ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट मिस दिस डेट। बच्चों, एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो, यू कैन नॉट मिस दिस डेट। अगर आप ये डेट मिस कर जाते हैं, पता नहीं कि वापस से एक्टिविटी का रिवाइज्ड डेट आएगा कि नहीं आएगा। वी कैन नॉट टेक अ रिस्क। लेकिन अगर वापस से डेट नहीं आया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए 1 साल बर्बाद ना हो, उसके लिए आपको अपना डेट्स अच्छे से याद रखना होगा, राइट। तो कॉलेज के द्वारा जो चेकलिस्ट अपलोड होगा वो 30 मई। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जून एंड इट विल एंड बाय 10th जून। मैं सेम 6 का बात कर रहा हूं। द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन एंड सबमिशन ऑफ ड्यूली साइन फॉर्म जो आप जनरेट करेंगे आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एंड द डेट इज फ्रॉम 3rd जून टू 10th जून। प्लीज सेट अ रिमाइंडर। 3rd, 4th, 5th रिमाइंडर सेट कर लो बेटा। प्लीज डोंट मिस द डेट। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि 3 तारीख को वापस आकर आपको रिमाइंड कर दूं कि अरे मेरे बच्चों, अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज अपना डेट को ध्यान रखिए और फॉर्म को सबमिट करिए। उसके बाद जो भी काम है वो कॉलेज का है। ऑनलाइन अप्रूवल ऑफ द कैंडिडेट्स एनरोलमेंट दैट विल बी डन बाय 7th to 12th। आपका फीस कलेक्शन का जो लास्ट डेट है वो 14 जून। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्रूवल लिस्ट ये जो कॉलेज करेगा टू द यूनिवर्सिटी 18 जून। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा कॉल नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ये डेट, इस डेट से आपको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है सबसे पहले कॉलेज के पास जाता है, कॉलेज उसे डाउनलोड करता है। जो अप्रूवल लिस्ट भेजा जाएगा उसके बेसिस पे ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। नाउ द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड इज 25th जून। दैट सेज दैट आफ्टर 1 वीक अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम पढ़ने वाला है। अगर यूनिवर्सिटी इसमें कोई भी लेट ना करे तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलना कि 2nd, 3rd या 1st, 2nd या 3rd, 4th ऐसे कुछ एग्जाम गिरेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि दोनों एग्जाम साथ में होगा। देयर विल बी नो गैपिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट्स अ मैक्सिमम चांस। आज FRFSA होगा, कल FM होगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन शेड्यूल, राइट। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अब मेरा काम भी शुरू हो गया। हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। स्टिल कैसे मिनिमम मार्क्स अपने को जो 24 चाहिए, मतलब मिनिमम सब्जेक्ट से मैक्सिमम मार्क्स कैसे कवर होगा, ये मैं अब आपके साथ या तो आज या तो कल लेकर आऊंगा, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ विद द मिनिमम वर्क मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन जब मिनिमम वर्क कह रहा हूं ना, जो मैं मिनिमम चैप्टर्स आपको दूंगा ना, उसमें भैया आप फिर कंजूसी नहीं कर सकते, उसमें आप फिर सेलेक्टिव नहीं बन सकते, उसमें आपको अच्छे से सारी कामों को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डोंट मिस द डेट। और जो 3rd पार्ट 3 वाले है, मुझे नहीं लगता है कि आप बचे होंगे, पर ऐसे देखो, समझो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार सोचना, ये पार्ट 3 कब खत्म हुआ? सर ये पार्ट 3 खत्म हुआ तो सेम 6 का जन्म हुआ, राइट। आप लोग सेम 6 3rd बैच हो। इसके पहले 2 बैच सेम 6 दे चुका है, 2022 में
2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 21-22, हाँ 18 21 भी था शायद, हाँ कोविड वाला बैच, 21, 22, 23। तो सोचो 2018 में सीबीसीएस स्टार्ट हुआ, राइट। अब एक बात को समझना कि उस सीबीसीएस का खत्म होने से पहले ये पार्ट 3 चल रहा था। आज भी वो पार्ट 3 वाले बच्चे सप्ली का एग्जाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का अवस्था देखो। इसीलिए मैं समझा रहा हूं बेटा, यूनिवर्सिटी में सप्ली निकालना बहुत मुश्किल होता है, प्लीज इससे मजाक मत करो। क्योंकि बेटा अगर कोई सेकेंड टाइम सप्ली दे रहा है तो मुझे लगता है कि दिस विल बी योर लास्ट, और इसके या तो इसके बाद एक और मौका आपको मिल सकता है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा बेटा। यू जस्ट हैव 2 मोर चांस, इस साल और नेक्स्ट ईयर। मतलब जो सेम 4 में जो भी बच्चे हैं ना, जब सेम 6 आएंगे वही लास्ट आपको मौका मिलेगा, उसके बाद कोई मौका मिलने का उम्मीद कम है। और यह भी हो सकता है कि शायद ये भी यही लास्ट साल हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूं जो 2-2 साल से सप्ली नहीं क्लियर कर पा रहे। बेटा प्लीज फोकस करो, पास हो जाओ, क्योंकि 5 साल में अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो आप वापस सेम 1 में चले जाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हमारा वीडियो फॉर द एग्जामिनेशन कैसे क्या प्रिपेयर करेंगे वो अब आएगा। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग द वीडियो।